किसान की अनोखी कहानी। एक छोटा सा गांव जहां हर घर मिट्टी का बना था। इसी गांव के एक कोने में था रघु का घर। रघु एक साधारण किसान था जो अपनी मिट्टी से बेहद प्यार करता था। लेकिन उसकी फसलें हर साल कुछ ना कुछ अजीब हो जाता। कभी बारिश कम तो कभी बाढ़। गांव वाले कहते, रघु, ये जमीन तुम्हारे हाथ से नहीं संभलेगी। लेकिन रघु अपनी किस्मत से लड़ने को तैयार था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, रघु अपने सूने खेत में बैठा था। उसकी नजर अचानक खेत के एक कोने पर गई। जमीन थोड़ी अलग दिख रही थी, जैसे ताजी खोदी गई हो। ये कैसे हो सकता है? रघु बड़बड़ाया। वह उठकर वहां गया और मिट्टी को अपने हाथ से कुरेदने लगा। अचानक उसके हाथ में कुछ ठोस चीज आई। एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा। रघु ने चौंकते हुए बक्सा निकाला। बक्सा पुराना था, उस पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। ये शायद अंदर कुछ कीमती हो। रघु ने पास के पत्थर से बक्से को तोड़ने की कोशिश की और तभी बक्सा खुल गया। अंदर एक छोटा सा बीज रखा था, बस एक बीज। क्या यह मजाक है? रघु ने गुस्से से कहा। लेकिन उस बीज पर अजीब सी चमक थी। रघु ने बीज को उठाया। उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। तभी हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रघु ने बीज को कसकर पकड़ लिया और खेत से बाहर आ गया। उस रात वह सो नहीं सका। उसके दिमाग में बस वही बीज घूम रहा था। सुबह होते ही उसने बीज को खेत में बोने का फैसला किया। रघु ने बीज को खेत के बीचों बीच बो दिया। जैसे ही उसने मिट्टी डाली, जमीन थोड़ी हिली। ये क्या हो रहा है? रघु ने हैरान होकर कहा। लेकिन कुछ सेकंड में सब शांत हो गया। रघु ने इसे अपना भ्रम समझा और घर लौट आया। अगले दिन सूरज चढ़ने से पहले ही रघु अपने खेत पर पहुंचा। उसने देखा, जहां बीज बोया था वहां एक छोटा पौधा उगाया था। लेकिन यह पौधा साधारण नहीं था। इसकी पत्तियां काली थीं। यह कैसी फसल है? रघु ने खुद से कहा। उसने पौधे को हाथ से छूने की कोशिश की और तभी पौधे ने अपनी पत्तियों को मोड़ लिया। रघु डर गया। ये कोई जादू है क्या? उसने बड़बड़ाया। गांव में किसी को बताना ठीक होगा या नहीं, यह सोचते सोचते वह लौट आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके सपने में वही पौधा बार बार दिखा और सपने में उसने एक आवाज सुनी, तूने जो बोया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुबह होते ही वह दोबारा खेत पर पहुंचा। लेकिन अब वह छोटा पौधा बड़ा पेड़ बन चुका था। पेड़ पर अजीब चमचमाते फल लटक रहे थे। ये कैसे हो सकता है? रघु ने चौंकते हुए कहा। उसने एक फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फल बेहद ठंडा था। जैसे ही उसने फल को छुआ, हवा में गूंजने लगी अजीब आवाजें। इन फलों को मत छूना। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर के मारे उसने हाथ खींच लिया और दौड़कर घर लौट आया। गांव में सबको उसकी हालत पर शक हुआ। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो कुछ उसे पागल समझने लगे। रघु ने तय किया कि वह अकेले ही यह रात सुलझाएगा। उस रात वह खेत में पहुंचा, जहां अंधेरा और गहरी खामोशी थी। पेड़ अब और भी बड़ा हो चुका था और उसकी जड़ें पूरे खेत में फैल चुकी थीं। रघु ने पेड़ के पास जाते ही महसूस किया कि जमीन हिल रही है। तभी अचानक पेड़ की जड़ें उठने लगीं। ये क्या हो रहा है? रघु चिल्लाया। पेड़ जैसे जिंदा हो गया था। उसकी शाखाएं रघु की ओर बढ़ रही थीं। रघु ने डर के मारे पेड़ से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जड़ों में फंस गईं। रघु चिल्लाया। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, तूने जो बोया है उसका फल तुझे मिलेगा। रघु ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर तू सच बोल रहा है तो इसे साबित कर। रघु ने सोचा। कैसे साबित करूं? तभी उसकी नजर पेड़ के ऊपर गई, जहां सबसे बड़ा फल लटक रहा था। आवाज फिर गूंजी, अगर यह फल तोड़ सके तो तेरा इम्तिहान खत्म। रघु ने हिम्मत करके पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ की शाखाएं उसे रोकने की कोशिश करने लगीं, लेकिन जब वह फल के पास पहुंचा तो उसने देखा, फल के अंदर एक अजीब रोशनी थी। उसने हाथ बढ़ाया और फल को तोड़ लिया। जैसे ही फल टूटा, पूरा खेत रोशनी से भर गया। पेड़ गायब हो गया और रघु अपने खेत के बीच खड़ा था। उसके चारों ओर सोने जैसी फसलें उग रही थीं। आवाज ने आखिरी बार कहा, तूने अपना साहस दिखाया, अब तेरी मेहनत रंग लाएगी। रघु के खेत ने सचमुच सोना उगलना शुरू कर दिया। लेकिन वह जानता था कि इस रहस्यमयी घटना का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। गांव वाले आज भी रघु के खेत की उर्वरता को रहस्य मानते हैं। लेकिन रघु जानता था कि असली चमत्कार विश्वास, साहस और मेहनत में है।